कट्टरता यह अपने आप में एक आवश्यक गुण है। अगर किसी भी विषय में कट्टरता नहीं होगी तो जिस परिणाम को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। कोशिश करके देखते हैं, अगर होगा तो होगा, ना होगा तो ना सही। इस विचारधारा से किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी वो परिणाम नहीं दे सकता है जो परिणाम हमें अपेक्षित है। हमारे रोज के जीवन में भी हम इसको देख सकते हैं। एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, अगर वो ठान लेता है कि जो परीक्षा मैं देने जा रहा हूं उस परीक्षा में मैं अव्वल आऊंगा, उस परीक्षा में मैं अप्रतिम यश प्राप्त करूंगा, तो वो जो उसकी जो सोच है, वो सोच अगर कट्टरता में परिवर्तित होती है तो प्रयास भी कट्टरता से होंगे, और अगर प्रयास कट्टरता से होंगे तो परिणाम भी वही निकल आएगा जो इस विद्यार्थी ने सोच रखा है। उसी प्रकार हिंदुत्व के विषय में कट्टरता होना नितांत आवश्यक है। आजकल के समय में आमतौर पर देखा जाता है कि यह जो कट्टरता है यह व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजिंग करने के हद तक सीमित हो गई है। अभी हमने कुछ ही समय पहले देखा कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा हाहाकार मचा था। अनगिनत हिंदुओं को मारा गया, अनगिनत हिंदू महिलाओं पे अत्याचार किए गए, बलात्कार किए गए, उनको जान से मारा गया। यहां तक के वीडियोस आए हैं कि 3 साल की छोटी सी बच्ची से लेके 70 साल की एक बूढ़ी औरत तक महिलाओं पे अत्याचार किए गए हैं। इसके विरोध में 10 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में अलग अलग गांवों में न्याय मोर्चा निकाला गया। करीबन हर शहर में यह न्याय मोर्चा निकला था, लेकिन उनमें से कई मोर्चे ऐसे थे जिसमें 200, 500, 700 के आगे जन समुदाय नहीं था। यह वह शहर है जिस शहर में लाखों हिंदू रहते हैं। अगर उन हिंदुओं में कट्टरता होती, अगर उन हिंदुओं में यह संवेदनशीलता होती कि रास्ते पे महिलाएं पड़ी हुई है, बलात्कारित है, जिनका शोषण किया गया है, जिनकी हत्या की गई है, छोटी छोटी बच्चियां भी है और आयु में बहुत बड़ी महिलाएं वो भी है, अंदर आग लगनी चाहिए थी, अंदर आग लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी। हर शहर में लाखों हिंदू एकत्रित आने चाहिए थे, नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए कि इस समाज में, हिंदू समाज में जिस कट्टरता को होना आवश्यक है वह कट्टरता का अभाव है। मैं किसी एक धर्मांधता की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, करना चाहता भी नहीं हूं, लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे तो आप इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके विरुद्ध मोदी सरकार कुछ न कुछ करे, यह मांग आमतौर पे उठती हुई नजर आती है। अगर बांग्लादेश में कुछ मोदी सरकार करती है, मान लीजिए हमला ही कर लेती है, तो बांग्लादेश में क्या होगा वो आगे की बात है। लेकिन इसी भारत में लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के मोर्चे निकलेंगे। कहा जाएगा कि मुसलमान खतरे में है, बांग्लादेश में कहा जाएगा कि मुसलमान खतरे में है। सारे विश्व में जितने मुस्लिम कंट्रीज है, जितने मुस्लिम देश है, सबको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी और इसी मोदी सरकार के विरुद्ध में एक अभियान चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश पे कार्रवाई करने के बाद वहां के मुसलमानों की जो परिस्थिति होगी उसके विरुद्ध यहां का मुसलमान खड़ा रहेगा। सही है या गलत है यह अलग विषय है, लेकिन कट्टरता उस मुकाम तक पहुंचनी होती है।
भारतवर्ष का हिंदू कट्टर नहीं है, और कट्टर न होने के वजह से यहां 40-40, 50-50 साल मंदिरों को बंद करके रखा जाता है, वहां की पूजा अर्चाएं बंद करी जाती है। जो संभल में हमने अभी देखा, 40 साल के बाद कोई मंदिर खुला है, और जब उस मंदिर को बंद किया गया था उस समय में 80s के दौर में, 1980s के दौर में 180 से ज्यादा हिंदू जलाए गए थे। यह सत्य ऑन रिकॉर्ड भी है, सोशल मीडिया पे भी है। कैसे कर हो सकता है कि जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हो वहां पे 180 से ज्यादा हिंदू जलाए गए और कोई विद्रोह नहीं हुआ? कैसे कर हो सकता है कि लाखों पंडितों को भगाया गया, लाखों पंडित औरतों का बलात्कार किया गया कश्मीर में, और फिर भी 100 करोड़ हिंदुओं का देश खड़ा नहीं हुआ? इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि हिंदू कट्टर नहीं है। जागरूक जो दिखता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है, लेकिन रास्ते पे उतरने का जब समय आएगा तो कट्टरता काम में आएगी। मोबाइल काम में नहीं आएगा, सोशल मीडिया काम में नहीं आएगा। उस कट्टरता को अपने आप में पनपने की हर मुमकिन कोशिश हिंदू समाज करे, और अगर ना करेगा तो आने वाला समय उनके लिए बड़ा कठिन सिद्ध होगा, यह निश्चित है। नमस्कार।